पाकिस्तान की बात है। जावेद मियांदाद तू जानता ना? जावेद हाँ मियांदाद, ऑफ कोर्स सर, पाकिस्तान नहीं है, हाँ, हाँ। अपने बेंगलोर में हुआ था। हाँ। तो एक बॉलर था, इंडियन बॉलर, कमबैक कर रहा था। ओके। बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, पर उसको पहले टूर के लिए ड्रॉप किया गया था। स्पिनर। और जावेद जानता था कि ये खतरनाक साबित हो सकता उस विकेट पर। उस विकेट पे काफी टर्न हो रहा था बॉल। तो जावेद बड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग था, मतलब वो बॉलर को नर्वस करने के लिए उसने सोचा भी बोलता था वो। हाँ, उसने सोचा कि बॉलर को थोड़ा नर्वस करे तो उसका फायदा होगा, उसकी टीम का फायदा होगा। तो जब वो बॉलिंग करता था, बॉलिंग करने आ गया, तो उसने बॉलिंग की, तो जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा था। तो बैटिंग करता था तो ऐसे जाके खेलता था, और बॉलर जब बॉलर की तरफ जाती थी तो उससे पूछा था, ए तेरा लूम नंबर क्या है, लूम नंबर? ये हर 2 बॉल के बाद में वो जाए ऐसा करे, तेरा लूम नंबर, लूम नंबर क्या है, लूम नंबर? अच्छा, ऐसा क्यों पूछते थे? रूम नंबर क्यों पूछते थे? रूम नंबर हाँ, तो क्यों ऐसे ही? हाँ, ऐसे तेरा लूम नंबर क्या है? तो सैयद किरमानी विकेट कीपर स्टंप के पीछे, तो वो भी यहाँ से सुन रहे थे क्या हो रहा है। तो सैयद किरमानी, मैं स्लिप में खड़ा था, तो सैयद किरमानी पूछते ये क्या हो रहा है। और सैयद किरमानी भी कोई चीज एकदम बड़ी चीज थी, ये क्या हो रहा है। तो मैंने बताया, किरी जावेद ने शुरू किया है, जावेद ही खत्म करेगा, हम थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ऐसा हो गया। और एक ओवर के बाद में, हर 2 बॉल के बाद में, जब बॉल वहां पे जाती थी बॉलर के पास, ये लो बोलना। आखिर वो बॉलर एकदम तंग आ गया, क्योंकि वो जितना वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, वो इतना नर्वस हो रहा था। हर 2 गेंदों के बाद जावेद पूछ रहा है रूम नंबर। उसने बॉल लेके पूछा, क्यों रूम नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का। अच्छा, हम लोग खेल रहे थे, हमारा स्टेडियम कहीं और था, होटल कहीं और था, पर फिर भी जावेद कह रहा है कि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का। अच्छा, ये हुआ। अब वो बॉलर ने सोचा कि राउंड द विकेट डाल के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा ओवर द विकेट जाए। तो आपको कपिल शायद वो रूल मालूम होगा क्रिकेट में कि लेग स्टंप के बाहर अगर गेंद गिरेगी तो फिर स्टंप के भी लगे, फिर भी नॉट आउट होता है जी। तो जावेद ने काफी कोशिश की, वो जब बॉलिंग कर रहा था, स्वीप मारने की, ड्राइव करने की, पर रन नहीं बन रहे थे, सारे फील्डर के पास जा रहे थे। तो उसके बाद में उसने सोचा कि वो खेलेगा ही नहीं और सिर्फ पैड करेगा। वो पैड करने लगा, पैड किया, पहला बॉल पैड किया, दूसरा बॉल पैड किया, तीसरा बॉल पैड करने के बाद उसने बोला बो। और ये कपिल, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, टेस्ट मैच। ये कोई चैरिटी मैच नहीं, बेनिफिट मैच नहीं, ये टेस्ट मैच चल रहा है। तो 2 बॉल भू किरी मियां मुझसे पूछे, ये क्या हो रहा है? तो मैंने बता दिया, भाई देखो, जावेद ने वो किस्सा खत्म कर दिया, ये भी किस्सा खत्म करेगा। पर ये किस्सा जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि और 2 बार जब उसने भो किया तो अंपायर काफी परेशान थे। तो अंपायर ने जब ओवर होने के बाद जब कैप दे दी बॉलर के पास, तो जावेद के पास आ गए वो, जावेद ये क्या हो रहा है? और जावेद अपना विकेट के लिए, क्या हो रहा है? ये भो क्या करे? अरे भो नहीं करो तो क्या, कुत्ते जैसी मेरी टांग पकड़ा है, इधर बॉलिंग करने को बोल। एक सिद्धू भाजी, मुझे आपका किस्सा याद है, आपने एक बार सुनाया भी था, वो कुछ सूरज की तरफ देख के, और वो वाला तो एक बार, अबे तू सारे प्लीज एक बार बाजी का बनता हो चाहिए। वो क्या हुआ था? वो जैसे वीरू ने कहा ना कि बंदा कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, कई बार ना आदमी बगैर सोचे समझे ही कॉपी करने की कोशिश करता है। मतलब मैं पटियाले से आया था, देसी जाट, इसी की तरह बिल्कुल देसी जाट आदमी, दूध पीने वाला,
तो सडनली मैं कपिल पाजी को देखता था, जब भी वो बैटिंग करने जाते ना बाहर, बैटिंग करने जाते वो बैठक मारते थे अच्छा, ऐसे करके ना, यूं करके श्यों करके बैठक मारते थे और फिर सूरज को यूं यूं देखने लग जाते। अब मुझे समझ नहीं सूरज को क्यों देखना है, एक्चुअली वो प्यूपल थोड़े डायलाइट हो जाते ना, जब अंधेरे में बैठे हो तो आप सीधा जाओ तो दिखती नहीं, तो वो यूं यूं 2-3 बार करते थे और फिर सीधा अंदर चले जाते। मैं कहा यार ये तगड़ी चीज है, ये जरूर करनी है। तो अगला मैच श्रीलंका के साथ था, सवेरे सवेरे का दिन, ओपन करना था हमने। वहां पे तो सूरज और भी गर्म। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं अंधेरे से निकला तो मैंने कहा यार कुछ कपिल पाजी जैसे कुछ फड़फड़ाता तरतराता करे ना, तो नकल में भी अकल चाहिए। तो मैंने यूं यूं पहले तो यूं 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 किया, यूं यूं क्या करके, पैंट मेरी टाइट थी, मैंने जो ही मारी अच्छा, और जैसे ही फर्र की आवाज आई और तो किसी ने देखा नहीं, मैं क्या किसी को क्या पता लगना है, मैंने कमीज थोड़ी सी क्यों करके नीचे निकाल दी और मैं क्या सब कुछ कवर्ड, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं है। अब क्रिकेट है, क्रिकेट बहुत एक्सपोज करती है। मैंने जाके लेग स्टंप वगैरह, लेग स्टंप शेक स्टंप ऐसे करके ली। अब उसके बाद जैसी शॉर्ट लेग होती है ना, शॉर्ट लेग पीछे होती है, यहाँ शॉर्ट लेग लॉन्ग लेग बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट लेग पीछे होती है। तो मैंने यूं करके लेग स्टंप लेके मैंने यूं जैसे ही किया ना, तो पीछे वाला कहता क्या सीनरी है यार। तो एक तो बात कई बार बताओ, आपको हमारे यहाँ क्रिकेटर बहुत सैंपल्स होते हैं, ये एक नमूना है, बहुत सारे सैंपल्स है। तो ये कितने ही किस्से हैं। अब मैं सहवाग को रिक्वेस्ट करता हूं, सहवाग यार कोई ऐसा तड़कता फड़कता, कोई ऐसा जबरदस्त सा किस्सा सुना जिसने ना तुझे भी हंसाया हो और रंगीनी भर दी हो जिंदगी। क्रिकेट फील्ड में हंसाने वाले किस्से बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे 2004 के टूर पर। उस समय सचिन पाजी के कुछ बैक में स्पैज़म आया था, तो वो 2-3 घंटे के करीब ड्रेसिंग रूम में रहे। जब वो बैटिंग करने आए तब माइकल क्लार्क नया प्लेयर आया था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उनको अब्यूज कर रहा था कि गाली दे रहा है? नॉट गाली, कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको 2-2 घंटे ड्रेसिंग रूम में बैठते हो, टाइम पास करते हो, खेलने का दिल नहीं है, तो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैं साथ में खेल रहा था, तो मैंने उसके पास जाके पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि मैं 24 साल का हूँ। मैंने कहा जिस बंदे से तुम बात कर रहे हो या बोल रहे हो, उसके टेस्ट क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है और वनडे क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है, तो जब तुम उनके लायक हो तब अपना मुंह खोलो। तो उसके बाद भी वो नहीं माना, तो थोड़ी देर और वो बकवास करता रहा। तो तब मैं उसके पास दोबारा गया, मैंने पूछा कि आपके जो दोस्त है वो आपको पब कहते? तो मैंने कहा विच ब्रीड आर यू? क्योंकि कुत्ते तो इंसानों के साथ खेलते नहीं हैं, तो अगर वो पब है तो कोई ना कोई तो ब्रीड होगी उसकी। तो इसलिए हमने पूछा कि, तो इतना तिलबिला गया कि उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। नहीं, पर क्रिकेटरों की महफिल में ना इतनी हंसी होती है। कपिल पाजी मतलब जब आए थे ना, तो उनकी इंग्लिश के बड़े चर्चे थे, वो मर्डर कर देते थे अंग्रेजी की। तो कई बार सारे कपिल ऐसे होते हैं। कपिल पाजी और यश पाजी का, अब तो कपिल पाजी अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देते हैं, कपिल पाजी और यश पाजी का कंपटीशन भी होता था कई बार। अच्छा। यशपाल शर्मा जी को जानते ना, वो भी शर्मा ही हैं? तो कपिल पाजी का यश पाजी के साथ कंपटीशन हो रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉला। तो जब पहली बार कपिल पाजी को मैंने ठेठ, और वो घबराते नहीं थे, और ये कहानी है अहमदाबाद की, मेरे पहले टेस्ट मैच। अच्छा, पहला टेस्ट मैच हुआ जी, तो उसमें मैं आउट हो गया और कपिल पाजी ने 9 विकेट लिए, सनी भाई ने उसमें 80 ब्रिलियंट रन से 90 देखा, रन नहीं भूलते अपने, बाकी दुनिया में कुछ भी भूल जाए, 90 मतलब ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से बनते हैं रन। चलो जी, कपिल पाजी को इनविटेशन आया, 9 विकेट लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, यूफोरिया, मतलब सारी दुनिया में तहलका मच गया यार, खलबली, और कपिल पाजी महाबली। और जी सारी वर्ल्ड की जो प्रेस है ना वो आ गई। उन दिनों में एक रेस्ट डे होता था बीच में ना, टेस्ट मैच के बीच में एक रेस्ट डे होता था। ओके।
तो 300-400 फॉरेन मीडिया वाले बंद